नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और भोलेनाथ की खूब उपासना कर रहे होंगे। और भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगी कि भोलेनाथ हमारे सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, स्वस्थ रखें और दीर्घायु बनाएं। मित्रों, हम कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज ज्योतिष में योगों का महत्व बहुत अधिक बताया गया है कि कुंडली में यदि योग होते हैं, महायोग होते हैं, राजयोग होते हैं या पंच महापुरुष योग बनते हैं तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो आज हम जानते हैं कि महायोग कुंडली में कैसे बनता है। तो मित्रों, जैसे कि इनके नाम से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि महाभाग्य योग मतलब अत्यधिक भाग्यशाली योग। तो कहते हैं ये एक महा अच्छा भाग्य देने वाला योग बताया गया है और ये महत्वपूर्ण राजयोग भी कहा गया है। तो ये व्यक्ति को धन संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और समाज में इज्जत और मान सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति महाभाग्य योग में भी जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, वो इस प्रकार की प्रवृत्तियों से संपन्न होता है और वो जीवन में अनेक सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है और समाज में भी उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों में अलग अलग ये योग बनता है। तो कहते हैं कि यदि स्त्री की कुंडली में स्त्री का जन्म रात्रि में हुआ हो और लगन चंद्रमा, जैसे स्त्री की कुंडली में बता रही हूँ, जैसे ये लगन है तो लगन अगर यहाँ पर 2 नंबर की है, जैसे ये 2 नंबर की राशि है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो जैसे कहते हैं कि ये हो गया लगन, तो ये लग्नेश और ये यहाँ पर हो गया कन्या राशि, ठीक है। तो लग्नेश और चंद्रमा और सूर्य, लग्नेश सम हो, चंद्रमा भी सम राशि में हो और सूर्य भी सम राशि में हो। जन्म के समय कन्या का जब यह राशि में जन्म हुआ हो और जन्म के समय में लगन, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य तीनों ग्रह अगर सम राशि में होंगे तो ये महाभाग्य योग स्त्री की कुंडली में बन जाता है और ऐसी स्त्री अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को भोगती है और अपना अपना अच्छा जीवन और स्वास्थ्य उसको मिलता है। ये होता है कि महाभाग्य योग। अब इसी प्रकार से कहते हैं कि पुरुष की कुंडली में कहते हैं कि ये विषम लगन है। विषम लगन किसको कहते हैं कि एक, ये हम आपको बाद में बता देंगे, 2, 3, 4, 5, तो कहते हैं विषम लगन हो। तो विषम लगन कौन सी है वो मैंने पिछले इसीलिए वीडियो में आपको बताया हुआ है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम लगन कही गई है, विषम राशियां कही गई हैं। तो अगर ये लगन में आ रही राशियां तो विषम लगन की राशि कही जाती है। और अगर ये राशियां किसी भी गांव में होगी तो ये विषम राशियां कही जाती हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां कही गई हैं। तो इन राशियों में यदि जातक का जन्म, किसी पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो, लगन, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य तीनों ग्रह कहीं भी कुंडली में विषम राशि में हो तो यह महाभाग्य योग बन जाता है। तो इसमें व्यक्ति को अत्यधिक उन्नति को देता है, राजयोग देता है, मान सम्मान दिलाता है और व्यक्ति दीर्घायु और सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, यह एक अच्छा राजयोग कहा गया है। तो इसी तरह से कुंडली में अनेक प्रकार के और भी राजयोग बताए गए हैं। तो आइए मैं उनको जानती हूँ कि कौन कौन से राजयोग होते हैं। तो कहते हैं बृहस्पति लगन में हो, जैसे यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर बृहस्पति लगन में हो, बुध केंद्र में हो, यहाँ पर केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर बुध हो, बृहस्पति लगन में है, बुध त्रिकोण में हो तो ये लक्ष्मी योग बनता है। और इसमें कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है
तो ये एक उत्तम राजयोग बताया गया है कि लगन केंद्र में हो और बुध त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, तो ये एक, और ये कहते हैं लग्नेश से भी अगर दृष्ट हो गया, जैसे लग्नेश इसका मंगल है, बृहस्पति लगन में है और बुध यहाँ त्रिकोण में है, और अगर यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, जिसका लग्नेश मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है और चतुर्थ दृष्टि से अगर लग्न को देख रहा है तो लग्नेश भी केंद्र में हो, तो ये अच्छा राजयोग कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि बृहस्पति पंचम सप्तम नवम भाव में स्थित होकर लग्नेश से दृष्ट हो। बृहस्पति पंचम सप्तम नवम और दसम इन भावों से दृष्ट हो और लग्नेश से दृष्ट हो, तो ये राजयोग बनता है। तो मित्रों कहा गया है कि ये केंद्र विष्णु स्थान होते हैं और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान होते हैं, तो इनमें अगर ग्रह बैठा हुआ है तो ये राजयोग बनाते हैं। तीसरा कहा गया है कि शनि उच्च का होकर, यहाँ पर शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो उच्च का होकर त्रिकोण में स्थित हो या केंद्र में स्थित हो, तो ये राजयोग बन जाता है। तो शनि भी कर्म का दाता होता है और ये राजा को, रंग को राजा भी बनाता है। कर्म यदि उससे अच्छा करता है तो अगर ये राज्य कुंडली में बना हुआ है तो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके और परिश्रम से धन को अर्जित करता है और सुखी जीवन जीता है। तीसरा कहते हैं कि शनि का अगर दशमेश से संबंध बन जाए, ये दशमेश यहाँ पर शनि है और यहाँ उच्च होकर बैठे हैं और यहाँ से नौमेश से इनकी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि अगर सप्तम भाव पर है, तो ये एक अच्छा राजयोग बन जाता है। तो दशमेश का बृहस्पति से संबंध हो, दशमेश का लगन से संबंध हो, तो ये एक राजयोग कहा गया है। और दूसरा कहते हैं लगन के नवम भाव से नौमेश और दशमेश का संबंध हो। जैसे यहाँ पर ये नवम भाव, ये नौमेश है, ये नवम भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ बैठा है, और अगर दसम भाव का स्वामी भी लगन में बैठ जाए और लग्नेश का कहीं से इस पर संबंध बन जाए, तो ये अच्छा राजयोग कहा गया है। ये भी एक प्रकार का राजयोग होता है। लगन से पंचम और षष्ठ का संबंध अगर बन जाए, लगन से पंचम और षष्ठ का संबंध हो जाए या राशि परिवर्तन हो जाए, तो ये भी एक राजयोग बन जाता है। क्योंकि छठम भाव ये अर्थ का भाव कहा गया, 2, 6, 10 ये अर्थ का भाव कहा गया है, धन उपार्जन का भाव कहा गया है। तो अगर इनका संबंध भी परिवर्तन हो जाता है सप्तेश का और पंचमी का, या कहीं भी इनका संबंध दृश्य संबंध भी बन जाता है, ये एक कुंडली में अच्छा राजयोग बन जाता है। और दूसरा कहते हैं नवमेश और दशमेश, क्योंकि नवमेश ये भाग्य से भाग्यपति है और कर्माधिपति है, तो इनका संबंध अगर बन जाता है किसी प्रकार से, दृष्टियों से संबंध बनता है या युक्तियों से संबंध बनता है या एक केंद्र में स्थित होते हैं, तो ये राजयोग बन जाता है। ये कर्माधिपति है और वो धर्माधिपति है, दोनों का संबंध बनने से राजयोग बन जाता है। इसके बाद कहते हैं केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का संबंध स्थापित हो जाए, तो ये केंद्र, ये है केंद्र, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है और ये पंचम नवम ये त्रिकोण है। तो सूर्य का और चंद्रमा का संबंध अगर ये केंद्र में बन जाता है तो ये एक प्रकार का बहुत ही उत्तम राजयोग कहा गया है। इसके बाद में कहते हैं कि पंचम स्थान माता लक्ष्मी का है और केंद्र स्थान विष्णु भगवान को कहा गया है। तो धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति सुखी और धनाढ्य संपन्न जो उत्पन्न होता है परिवार में और सदैव सुखी रहता है, उसको पैतृक संपत्ति का भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये उच्च कोटि का राजयोग कहा गया है यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ कहीं संबंध स्थापित करने तो। इसके बाद कहते हैं द्वितीय और एकादश, ये द्वितीय है, ये सूत्र है, तो ये द्वितीय और एकादश का संबंध ये अगर बनता है कहीं भी युक्ति से या दृष्टि से कहीं भी संबंध बन जाता है, तो ये भी उत्तम राजयोग देता है और धन भी देता है व्यक्ति को। तीसरा है पंचम चतुर्थ दसम और एकादश में स्थित राहु
अपनी दशा अंतरदशा में धन प्राप्त कराता है और एक प्रकार का ये राजयोग बन जाता है। तो मित्रों, कुंडली में जो योग मैंने ये बताए हैं, ये नवांश कुंडली में अवश्य देख लेना चाहिए कि नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। यदि लगन के ग्रह नवांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में राजयोग देते हैं, उत्तम सफलता प्रदान करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और समाज में नाम नाम कहते हैं नेम फेम और प्रसिद्धि तीनों प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। तो ये मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में ही अनेक प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। इसमें नीच भंग राजयोग भी होता है, पंच महापुरुष योग भी बनता है और ये लक्ष्मी योग भी बनता है, विष्णु योग भी बनता है। तो इन 12 भावों से ही व्यक्ति के पूरे जीवन का विश्लेषण होता है। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मित्रों, जो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को देखते रहिए। और मित्रों, हमको मोटिवेट कीजिए। नमस्कार।